हेलो नमस्कार। आज अपने बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे एचएससी के अंदर और डीएमईआर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे। वैसे सारी जो थ्योरी है वो पहले ही वीडियो बना के अपलोड कर दी गई है थ्योरी की तो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं आपको छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो बता के और उसके बाद एमसीक्यू स्टार्ट कराता हूँ। तो अगर बात करें कंप्यूटर्स के अंदर, तो कंप्यूटर के अंदर एक टर्म होती है एक्सेस करना। एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद वो जितने भी डाटा है अपने आप पढ़ता है, उसे क्या बोलेंगे? रीडिंग द डाटा। उसे क्या बोलते हैं? एक्सेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एक्सेस बोलेंगे। आगे बात समझे। और एक ये ध्यान रखना, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है अभी ये इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, ASCII। ठीक है अभी। और उसके बाद बैकअप के अंदर क्या है, कई बार वो डाटा जो सेव कर लेते हैं फिर वो वापस भी आ जाता है, कई बार कंट्रोल जेड करके अपने वापस ले सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सारी क्या है, किस में जाएगी? बैकअप के अंदर। बायोस के अंदर क्या आएगा कि जो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन है कंप्यूटर के, उनको कंट्रोल करने वाली यूनिट को क्या बोलेंगे? अपने बायोस बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद बाइनरी नंबर होते हैं भाई। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। कितने होते हैं? 0 और 1 कंप्यूटर के अंदर। और इसके अंदर ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक बाइट के अंदर कितने बिट होते हैं, तो 8 बिट मिलके क्या बनाती है? एक बाइट। 4 बिट मिलके एक निबल बना देगी। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें कि एक केबी के अंदर कितनी बाइट होती है, तो 1024। ठीक है। एक एमबी के अंदर कितने 1024 केबी हो जाएगी। एक जीबी के अंदर 1024 एमबी हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक हाँ, एक पेंटाबाइट के अंदर 1000 टीबी हो जाएगी। छोटी छोटी टर्म है जो कई बार पूछ लेता है पेपर में, लेकिन ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाए और अपने को नया आए ना, तब आपको पता दिक्कत होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर एक एक जो मार्क है वो इंपॉर्टेंट होता है। अब कैचे मेमोरी भी बोलते हैं। कैचे मेमोरी वो होती है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट के अंदर टेम्परेरी स्टोर होते हैं जो डाटा, उसे क्या बोलते हैं? कैचे मेमोरी। ये कैचे मेल भी बहुत सारी आ जाती है। ठीक है भाई। अब है सीडी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की क्या है? रीड ओनली मेमोरी। क्या है? रीड ओनली मेमोरी। अब कई बार ये पूछा जाता है चिप किसकी बनी होती है, तो जो भी चिप है, माइक्रो चिप है, वो किसकी बनी होती है भाई? इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। सिलिकॉन वगैरह की बनी होती है। ठीक है। इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद डायोस वगैरह है। और अगर काम बात करें अपने कंप्यूटर के अंदर कि कंप्यूटर के फादर कौन है, तो चार्ल्स बेवेज है। कौन है? चार्ल्स बेवेज। क्लियर। उसके बाद जनरेशन पूछ लेता है कई बार कंप्यूटर की, तो जनरेशन है पीछे वीडियो में भी डाले गए हैं कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन सा यूज होता था। ठीक है। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब वाला यूज होता था। कौन सा? वैक्यूम ट्यूब वाला। वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक टेप वाला फर्स्ट जनरेशन के अंदर आया था। और उसके बाद सेकंड जनरेशन है, उसके अंदर ट्रांजिस्टर यूज होने लगे और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसे ईसी बोलते हैं अपने। ठीक है। वो चीजें यूज होने लगी थी। और उसके बाद आया था थर्ड जनरेशन वाला। थर्ड जनरेशन के अंदर क्या है? आईसी आने लगी थी, इंटीग्रेटेड जब सर्किट आने लगी। उसके बाद लास्ट वाला है यूज्ड माइक्रो प्रोसेस वाला। माइक्रो प्रोसेस वाला जिसके अंदर अपने जो पर्सनल पीसी है, ठीक है भी, एप्पल वाली है, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आने लगी थी। इसके अंदर क्या चीज होती है, जो लास्ट जनरेशन के अंदर जो माइक्रो प्रोसेस वाला कंप्यूटर है उसके अंदर ग्राफिक यूजर इंटर फेस आने लगे। GUI, ग्राफिक यूजर इंटरफेस आने लगी। ये वीडियो ना पहले ही डाले हुए हैं। ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें अपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसके अंदर अपने से पूछ लेता है इनपुट और आउटपुट डिवाइस का। ठीक है। कि इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, आउटपुट डिवाइस कौन सी होती है। तो इनपुट जो अंदर डालते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे, कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए जो होती है वो कौन कौन सी है? माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, वेब कैमरा, वीडियो है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, ट्रैक बॉल है, बारकोड रीडर है। ठीक है भाई। टच स्क्रीन है, ग्राफिक टेबलेट है, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, और OMR ऑप्टिकल मार्क
रिकॉग्निशन, ये भी कई बार है ना शॉर्ट जो पूछ लेते हैं, इसकी टर्म पूछ लेते हैं, ठीक है, ये सारी। और सेंट्रल प्रोसेस यूनिट सीपीयू जिसे ब्रेन बोलते हैं कंप्यूटर का, उसके अंदर क्या है, मेमोरी यूनिट आ गई, जैसे इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और कंट्रोल यूनिट, तीन चीजें आती है इसके अंदर। तो इंटरनल के अंदर तो क्या है, रैम आएगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो टेम्परेरी होती है, वोलेटाइल होती है। और एक्सटर्नल वाली कौन सी है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, जो कि परमानेंट का काम करेगी। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, ये फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए डिकोड करने का काम आती है, ठीक है भाई। इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी से इंफॉर्मेशन लेने काम आएगी। एक है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है भाई। ये है कंप्यूटर सीपीयू का डिसीजन मेकर होता है, क्या होता है कंप्यूटर का, ये डिसीजन मेकर। अब ये देखना है आउटपुट डिवाइस में क्या आएगा, तो जो भी मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है और स्पीकर या फिर हेडफोन है, ये सारे क्या रहेंगे अपने आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर। उसके बाद अगर बात करें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये मैंने वीडियो पहले ही डाल रखा है अभी ऐप के अंदर, ठीक। और एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ठीक है, ये पहले डाल रखा है। और कंट्रोल, ये ना शॉर्ट की से भी क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट की भी अपने को याद होनी चाहिए। जैसे कंट्रोल A से सारा सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C से कॉपी करते हैं, ठीक है भी, कंट्रोल V से पेस्ट करते हैं, ठीक है, और कंट्रोल N से न्यू ब्लैंक अगर फोल्डर खोलना हो तो वो कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से क्या करते हैं, अनडू, चीजों को वापस लेके आते हैं। रेडो करने के लिए कंट्रोल U यूज करते हैं, ये शॉर्ट की है, ये भी डाल रखी है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद अगर बात करें अपने क्वेश्चन के कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग द कंप्यूटर कॉल्ड, कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है तो उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे, तो कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को अपने क्या बोलेंगे भाई, बूटिंग बोलेंगे या शटडाउन बोलेंगे या रीस्टार्ट बोलेंगे या फिर मेमोरी बोलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए अपने किसे क्या बोलेंगे, बूटिंग बोलेंगे। कंप्यूटर स्टार्ट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बूटिंग बोलते हैं, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू स्टैंड फॉर, सीपीयू की फुल फॉर्म पूछी है, ब्रेन कंप्यूटर का होता है, कंट्रोल कौन सा होगा, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, उसे क्या बोलेंगे, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट बोलेंगे, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे, इसके अंदर क्या आएगा कि इट इज एन एक्सीलेंट प्रोग्राम फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए अपने क्या चीज यूज करते हैं, कैलकुलेशन के लिए क्या चीज यूज करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए अपने आती है एक्सेल शीट, कौन सी, एक्सेल शीट, MS एक्सेल, ठीक है भाई। उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि द स्मॉल ग्राफिकल बटन इन विंडो which represent folder data फाइल एंड प्रोग्राम फाइल, जो कि स्मॉल ग्राफिकल बटन होते हैं विंडो के अंदर जो सिर्फ सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अपने क्या बोलेंगे, तो उन्हें अपने क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर खोलते ना तो छोटे छोटे सारी चीजें माई कंप्यूटर वगैरह लिखा होता है, और है वो सारे क्या होते हैं, कंप्यूटर के आइकन होते हैं, ठीक है। अभी अपने जैसे फोन है अनलॉक करते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है व्हाट्सएप मैसेज कॉल वाला बटन है ना, ये सारे क्या होते हैं, आइकन होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर ये कह रहा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्लाइड शो बटन, कि स्लाइड शो बटन का फंक्शन क्या होता है, तो स्लाइड शो बटन का फंक्शन कि अगर बात करें तो इसका काम क्या होता है कि व्यू स्लाइड, स्लाइड को देखने के लिए यूज किया जाता है, व्यू स्लाइड के लिए, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, कि डेस्कटॉप के ऊपर आपको कोई भी नया फोल्डर बनाना है तो उसके लिए आपने कौन सी शॉर्टकट की है वो प्रेस करके आप नया फोल्डर बना सकते हो। तो इसके अंदर क्या करेंगे, पहले तो राइट क्लिक करना होगा, ठीक है, डेस्कटॉप पे, फिर क्लिक न्यू के ऊपर क्लिक करके अपने क्या करेंगे, नया फोल्डर बना सकते हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा, पहले राइट क्लिक करेंगे फिर डेस्कटॉप के ऊपर और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे, फिर फोल्डर के ऊपर क्लिक करके अपने क्या है नया फोल्डर बना सकते हैं। आगे बात समझ में।
अब उसके बाद अगर बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है डिवाइस सच एज द मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर, ये सारे क्या हैं? तो पीछे भी मैंने अभी जस्ट बताया था कि आउटपुट डिवाइस कौन सी रहेगी और इनपुट डिवाइस कौन सी रहेगी। तो जो भी अपना मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रिंटर है, ये सारी क्या रहेगी भाई? क्या इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या फिर प्रोसेसिंग है? ये सब क्या रहेगी? अपनी आउटपुट डिवाइस। क्या रहेगी? आउटपुट डिवाइस। फिर ये कह रहा है What do the letter ROM stand for? RAM और ROM, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि RAM क्या होता है और ROM क्या होता है। दोनों ही मेमोरी है, तो इसका ROM का तो क्या हो जाएगा? रीड ओनली मेमोरी। और RAM का क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलो रैम की तो फुल फॉर्म इसके अंदर नहीं दी, रोम की दिया। रैम की क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्लियर? उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो स्लाइड कैन हैव, स्लाइड के अंदर क्या क्या है? ठीक है भाई, क्या क्या डाल सकते हो? तो स्लाइड के जैसे मान लो ये सारी है ना अभी जो चल रही है, इसके ऊपर ये सारी क्या है? स्लाइड है। इस स्लाइड के ऊपर आपको पता है ये पिक्चर भी है और ये अपने टाइप भी कर सकते हैं, टेक्स्ट भी है। ठीक है भाई, तो इसने पूछा है स्लाइड के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है। तो स्लाइड के अंदर अगर अपने बात करें, तो स्लाइड के अंदर चीजें आ जाएगी अपनी, टाइटल भी आ जाएंगे, टेक्स्ट भी आ जाएगा, ग्राफ भी बना सकते हैं, ड्राइंग ऑब्जेक्ट भी, शेप भी बना सकते हैं, क्लिप आर्ट, ड्रावन आर्ट, विजुअल, ये सारी चीजें होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। स्लाइड के ऊपर ये चीजें दोबारा देख लो कि स्लाइड के ऊपर क्या क्या चीजें होती है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बैक स्पेस की? कीबोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा इस प्रकार की एक एरो दे के क्या होती है? बैक स्पेस की होती है। ठीक है भाई, उस बैक स्पेस की का काम क्या है? तो अगर मान लो आप इस प्रकार लिख रहे हो ABCDE, इस प्रकार लिखा हुआ है, आपका कर्सर इधर है। ठीक है भाई, तो आपके कर्सर का इधर तो राइट साइड हो गई और कर्सर की ये वाली कौन सी है? लेफ्ट साइड। तो जैसे ही बैक स्पेस की एक बार दबाओगे आप, तो ये वाला ई वाला है यहां से चला जाएगा। ठीक, तो बैक स्पेस की दबाते ही क्या होगा? जो कर्सर है ये वाला क्या है? कर्सर। कर्सर की ये कौन सी साइड है? राइट साइड। क्योंकि अपने जैसे ही कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, तो अपनी जो राइट साइड होती है वो कंप्यूटर की भी राइट साइड होती है, और अपनी लेफ्ट साइड होती है वो कंप्यूटर की लेफ्ट साइड होती है। ठीक, तो ये मान लो कर्सर है और ये अपने ABCD इस प्रकार लिख रखे हैं। जैसे अपने बैक स्पेस पे क्लिक करेंगे तो पहले ई जाएगा, फिर एक बार और क्लिक कर दें तो डी चला जाएगा, फिर एक बार और करेंगे तो सी चला जाएगा। आगे बात सुने, इसका मतलब ये किस साइड का डिलीट कर रही है? लेफ्ट साइड का। ठीक, तो क्या आंसर आ जाएगा? डिलीट प्रीव्यू वर्ड के लिए नहीं, डिलीट वन करेक्टर राइट साइड तो होता ही नहीं, नेक्स्ट करेक्टर को नहीं, डिलीट वन करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, कर्सर के लेफ्ट साइड से ये क्या करेगा? डिलीट करेगा। क्लियर? आप फोन चलाते हो, फोन में के अंदर भी ये चीजें होती है। राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट इज अलाइन। ठीक है, राइट जस्टिफाइड टेक्स्ट को क्या करना है? अपने को अलाइनमेंट के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है? ठीक है भाई, तो राइट जस्टिफाई करने के लिए अपने को राइट मार्जिन करना होता है। कंप्यूटर के ऊपर जैसे वर्ड खोल लेंगे और है, तो उसके ऊपर इस प्रकार अलग अलग चीजें दी होती है। ठीक है भाई, तो उसे क्या बोल देंगे? राइट मार्जिन कर देंगे। अब उसके बाद है द फंक्शन ऑफ द इंसर्टिंग द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड एट द इंसर्शन पॉइंट इज कॉल्ड। कि इंसर्शन पॉइंट के ऊपर अपने जैसे ही कोई चीज डालते हैं तो उसे अपने क्या बोलेंगे? तो अपने कई बार आपने देखा होगा कि अपने क्या करते हैं कि, हेलो, हाँ एक बार क्लास में हूँ मैं, एक बार क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ। तो इसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा भाई? पेस्ट कर देते हैं। जैसे मान लो आप इस प्रकार ये वर्ड
फाइल आपकी, ठीक। आप इसके ऊपर कुछ लिख रहे हो, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर लिख, फिर आपको पता चला कि सर 3 नंबर के अंदर तो ना हमें ये लिखना है, ठीक। तो आप इसको क्या करोगे, इस प्रकार इसको सेलेक्ट किया पहले, फिर कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे, फिर अपने क्या इस 3 नंबर वाली जगह पे कर्सर लाके यहाँ पे क्लिक करके और फिर क्या करेंगे, कंट्रोल वी कर देंगे। क्या कर देंगे, कंट्रोल वी। तो कंट्रोल प्लस वी करने से क्या हो जाएगा, ये कंटेंट आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं भाई, पेस्ट। क्या बोलेंगे, पेस्ट बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ए डॉक्यूमेंट फॉर स्टोरिंग एंड कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल डाटा मेनली यूज फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए या फिर जितने भी अकाउंटेंट वगैरह होते हैं, ये सारा जो डाटा कलेक्ट करते हैं, और इनके कंप्यूटर के अंदर सबसे ज्यादा जो सीट मिलती है वो कौन सी मिलेगी, सेपरेट सीट मिलेगी, सबसे ज्यादा सेपरेट सीट मिलेगी। ठीक है भाई, ये बिजनेसमैन होते हैं ना, ये अलग अलग की किसकी फीस आ गई, किसकी कितनी रह गई, ठीक है, किसकी कब आनी है, कौन सी ड्यू रह गई, ठीक है, ये सारी उसके अंदर एक्सेल के अंदर काम करके सेपरेट सीट बनाते हैं, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ चेकिंग द स्पेलिंग इज कॉल्ड। स्पेलिंग चेक करनी हो, आपको पता है स्पेलिंग जैसे एरर आ जाता है तो उसके नीचे ना इस प्रकार रेड कलर की लाइन आ जाती है, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग अगर गलत है तो कंप्यूटर क्या करता है, अपने आप एक्सेस कर लेता है इस प्रकार। जैसे मान लो ये, मान लो स्पेलिंग गलत है तो उसके नीचे इस प्रकार आ जाएगा, ठीक है। दिख रहा है क्या, हाँ रेड कलर का आता है, ठीक है भाई। अब उसके अंदर अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, फिर हाँ, स्पेलिंग चेक करने के लिए क्या है, स्पेल चेक करते हैं। क्या करते हैं, स्पेल चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू बूट या बूट अप ए प्रोग्राम मींस, बूट करना या फिर बूट अप करना। तो ये जो बूट या बूट अप करते हैं इसे बोलते हैं, जो पहला ही क्वेश्चन था ना अपने कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है अभी। वार्म और कोल्ड, हाँ दो प्रकार के थे। What is it called when you remove some information from a file or remove a file from the disk? डिस्क से आपको फाइल रिमूव करनी है तो आप उसके लिए क्या करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही इजी। क्योंकि आपको कोई भी फाइल रिमूव करनी है, कोई भी डाटा सेव किया है, उसे क्या करते हैं, अपने डिलीट करते हैं। और एडिट के उसके अंदर कुछ और चीजें डालनी हो तो एडिट कर देंगे, हाईलाइट करना हो, कोई मेन लाइन है तो उसे अपने देते हैं ना वो हाइलाइटर लेके किताब के अंदर करते रहते हैं ना, तो ये डिलीट, ठीक है। अभी डिलीट बटन सीधा भी दबा सकते हैं आप, डिलीट करने के लिए एक बार सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको, बस कंटेंट जो डिलीट करना है। व्हाट डू यू द इनलार्ज एन एरिया ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इजी व्यू, इजी व्यू के लिए, ठीक है, अच्छे से देख जाए उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर कोई चीज लिखी हुई दिखाई नहीं दे रही, आप क्या करो, स्क्रीन को जूम कर लोगे, ठीक। कैमरा की क्वालिटी देखनी है, सेल्फी सही आई है या नहीं आई, तो उस चीज के लिए आप क्या करते हो, जूम कर लेते हो तुरंत, ताकि पता चल जाएगा भाई जब सेल्फी ले रहे थे तब नाक में माखी बैठी थी या नहीं बैठी थी, वो चीजें देखने के लिए क्या किया जाता है, जूम किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सी रहेगी जिससे अपने डाटा डालेंगे। अब आपको पता है जैसे ये मैंने मार्कर ले रखा है, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, ये भी क्या इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, माउस, क्योंकि मॉनिटर और प्रिंटर वगैरह स्पीकर वगैरह ये सारी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और माउस क्या है, और माउस और कीबोर्ड होते हैं, ये क्या है, इनपुट डिवाइस होती है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द स्टोरेज डिवाइस, स्टोर किसके अंदर करते हैं, स्पीकर में तो स्टोर होता नहीं, ना प्रिंटर में होता, ना माउस है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी के अंदर क्या करते हैं, सीडी आती थी पहले, आजकल तो वो जमाना ही नहीं है। कंप्यूटर इज एन अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन दैट वर्क। कंप्यूटर क्या है भाई, कंप्यूटर कौन सी मशीन है जिसके अंडर में वो काम करता है, ठीक है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है।
अब उसके बाद ये कह रहा है डिजाइनेटेड द फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर, सबसे पहला जो मॉडर्न कंप्यूटर डिजाइन किया था वो किसने किया, या ये बोलें कि कंप्यूटर के फादर कौन थे। तो कंप्यूटर के फादर कौन है भाई, ये रहा चार्ल्स बेबेज। सॉफ्टवेयर का तो बिल गेट्स है ही, स्पेस वाले अपने एपीजे अब्दुल कलाम जी है। It can have multiple slide, मल्टीपल स्लाइड किसके अंदर मिलती है, जैसे मैं मान के चलो यहाँ पे आपको ये लेक्चर दे रहा हूँ, सारी चीजें मेरे पास टाइप की हुई है, इसका मतलब ये स्लाइड चल रही है, ठीक है अभी इसका स्लाइड चल रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरी क्या चल रही है अभी स्लाइड के साथ साथ, जिसके अंदर मैंने मल्टीपल स्लाइड डाल रखी है, तो इसे बोल देंगे अपने प्रेजेंटेशन। क्या बोल देंगे, प्रेजेंटेशन बोल देंगे। आगे बात समझ में। उसके बाद द की इज यूज टू इरेज द करेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर, कर्सर के राइट साइड के अंदर अगर मान के चलो कोई भी लिखा हुआ वर्ड है उसको आप क्या कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो, इरेज कर रहे हो, ठीक है भाई, तो उसे अपने क्या बोलेंगे, तो उसे अपने बोल देंगे डिलीट। अब ये मत कह रहे बैक स्पेस, क्योंकि बैक स्पेस है वो राइट में नहीं होता कर्सर के, वो लेफ्ट में होता है, क्लियर। तो इसे क्या बोल देंगे, डिलीट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, डिलीट, ठीक है भाई। आगे इतनी बात समझ में। अच्छा ये करना था, ये भाई डिलीट पे कर दिया, पेज पूरे हो गए क्या। कंप्यूटर के अंदर छोटी छोटी चीजें हैं जो सारी ना ध्यान से, और जितनी भी शॉर्ट फॉर्म होती है वो भी आपको बड़ी ही ध्यान से करनी होती है। अभी पता नहीं कब क्या पूछ ले। अब नेक्स्ट है एम एस डोस वर्क ऑन, एम एस डोस किसके ऊपर काम करता है, एम एस डोस किसके ऊपर काम करेगा, तो एम एस डोस काम करेगा जो भी आप उसको कमांड दोगे उसके ऊपर, तो ये कमांड प्रॉम्प्ट पे काम करेगा। द एंड द ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स द लास्ट एक्शन परफॉर्म ऑन द डॉक्यूमेंट, जैसे मान के चलो आप कोई काम कर रहे हो और आपने इस स्लाइड को क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। अब आपको पता चला कि ये तो इंपॉर्टेंट थी, डिलीट कर दी, तो उसी टाइम आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस जेड की प्रेस कर दो, उसे बोल दो अंडू, उसे क्या बोल देंगे, अंडू। कंट्रोल प्लस जेड करने से क्या हो जाएगा, फिर वो कंटेंट जो भी डिलीट हुआ था वो क्या हो जाएगा भाई, आपके स्लाइड उसी स्क्रीन के ऊपर वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंट ऑप्शन अंडर द फॉलोइंग मेनू, प्रिंट किसके अंडर में काम करेगा, प्रिंट ऑप्शन है वो किसके अंडर में काम करता है, तो प्रिंट ऑप्शन हमेशा अपना किसके अंडर में काम करेगा, फाइल के अंडर में, किसके अंडर में, फाइल के अंडर में। कंट्रोल पी करोगे तो ऊपर लिखा आएगा फाइल, फिर उसके ऊपर आएगा एक रिव्यू का ऑप्शन, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद ये कह रहा है यू कैन डिलीट ए फाइल बाय क्लिकिंग एंड प्रेसिंग द की, क्या क्लिक करके, क्या प्रेस करके आप किस की को दबाओगे, ठीक है भाई। 27 नंबर क्वेश्चन, ये तो बता दो बिल्कुल इजी है। उस क्लिक किया, उसको सिलेक्ट किया और क्या दबा देंगे, डिलीट वाला बटन दबाते ही वो सारा स्लाइड क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर रेफरेंस, फिजिकल कंपोनेंट देखो जिनको अपने टच कर सकते हैं कंप्यूटर के, वो पार्ट जिनको अपने टच कर सकते हैं, जिनको अपने टच कर सकते हैं वो क्या हो गए,
हार्डवेयर, और जिनको अपने टच नहीं कर सकते वो क्या हो गए, सॉफ्टवेयर। जैसे मान के चलो अब ये जो चीज लिखी हुई है इसे अपने क्या टच नहीं कर सकते, इस फाइल को जो अंदर लिखी हुई है इसकी, ना कि इस स्क्रीन को, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा अपना, जो इसको टच नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कहते हैं ना, एक हार्ड कॉपी होती है, एक सॉफ्ट कॉपी होती है। जैसे मान के चलो इसका प्रिंट निकाल के मैं आपको नोट्स दे दूं, वो क्या हो जाएगी, हार्ड कॉपी। लेकिन ये इसके अंदर ही चल रही है, या अपनी कोई फोन के अंदर पीडीएफ है, वो सारी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है भाई। तो जिनको अपने फिजिकल कंपोनेंट, जिनको अपने कर सकते हैं, वो क्या हो गए, हार्डवेयर हो गए। और जिनको अपने टच नहीं कर सकते वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे आपके हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर करा दिया, उसके बाद क्या रह गया, यू कैन डिलीट फाइल क्लिक। क्या बात है, ये दोबारा किससे आ गया, हाँ ये रहा। कंप्यूटर प्रोग्राम दैट मेक द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर का ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को काम करने के लिए जरूरी होते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम ऐसे कौन से होते हैं, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, जितने भी आपने कहते हैं ना कि भाई सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा कंप्यूटर का, इसका मतलब कंप्यूटर को कोई कमांड दोगे तो लेगा ही नहीं, है ना। सॉफ्टवेयर कई तो ऐसे होते हैं इंस्टॉल करने पड़ते हैं, कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिन्हें परचेज भी करने पड़ते हैं, ठीक है भाई, वो सारे सॉफ्टवेयर है। तो ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा। यूजर मैनिपुलेटर दैट मेक द कंप्यूटर वर्क, यूजर मैनिपुलेटर दैट मेक द कंप्यूटर वर्क, कंप्यूटर को वर्क कराने के काम आने वाला कौन सा मैनिपुलेटर होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, पीपल वेयर। कौन सा, पीपल वेयर, ठीक। जैसे अपने कोई कमांड दे रहे कंप्यूटर को, तो अपने क्या पीपल वेयर ही है, क्योंकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर तो कंप्यूटर के अंदर है गई। अब वो बेचारा अपने आप तो काम करने से रहा, अब मैं इसको चला रहा हूं, मैं इसको मैनिपुलेट कर रहा हूं, इसका मतलब मैं क्या हूं, पीपलवेयर हूं। उसके बाद है, इट रेफर्ड एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन जो मैंने आपको कई बार बता दिया क्या है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये इसका ब्रेन रहता है। द टाइप ऑफ मेमोरी दैट स्टोर इज नोट इरेज, कंप्यूटर इज टर्न ऑफ इज कॉल्ड, कि कई बार ऐसा होता है कि जब कंप्यूटर चलते चलते अगर लाइट चली जाती है या बंद हो जाता है कंप्यूटर, तो भी डाटा क्या है, स्टोर ही रहता है, उसके अंदर इरेज नहीं होता। वो कौन से, वो काम किसका होता है, ठीक है भी, वो काम किसका होता है, तो वो काम किसका होगा, रीड ओनली मेमोरी का, किसका होगा, रीड ओनली मेमोरी का होगा। ये तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट आ गई, इसका नहीं है, सीपीयू एमयू, ठीक है। मेमोरी यूनिट बोलते हैं एमयू को, रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ठीक है अभी। तो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, ये किसका है, रोम का। ये हो गए दोनों क्वेश्चन, अब आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्किंग मेमोरी दैट इज यूज इन प्राइमरी स्टोर, प्राइमरी मेमोरी या वर्किंग मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी किसे बोलेंगे अपने, तो प्राइमरी मेमोरी अपने किसको बोलते हैं कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं रैम को, किसको, रैम को, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सुपरवाइज द कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्स, कि कंप्यूटर सिस्टम के रिसोर्सेज है कंप्यूटर सिस्टम का, उसका सुपरवाइज करने वाला कौन होता है, तो उसका सुपरवाइज करने वाला कौन सा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको चला रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये सुपरवाइज करता है। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइन टू हेल्प परफॉर्म सिंगुलर और मल्टीपल रिलेटेड स्पेसिफिक टास्क, के ऐसे स्पेसिफिक टास्क जिसके अंदर ना, मतलब मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है भाई, एक काम एक साथ सभी कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी डिवाइस होती है कंप्यूटर की जिसके अंदर मल्टीपल बंदे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो वो डिवाइस अपनी कौन सी रहेगी। जैसे मान के चलो अब आप सफल ऐप देख रहे हो, अपनी सफल एप्लीकेशन,
अब आपको पता है उसके ऊपर डाटा तो हम एक ही जगह से डालते हैं, ठीक, लेकिन आप क्या है, सब लोग अलग अलग देख रहे हो, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि अगर एक ही एप्लीकेशन होती है वो दूसरे के फोन में चले ही ना, जैसे व्हाट्सएप है कि व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, अब आपको पता है इसके ऊपर कितने लोग हैं, सभी लोग यूज कर रहे हैं व्हाट्सएप को, है ना। अगर यही मान के चलो घर में एक ही बंदे के पास व्हाट्सएप होता तो आपको पता है सभी फोन ले लेके आधे घंटे मेरे को देना, आधे घंटे तू रखेगा, आधे घंटे तू रखेगा, ऐसे हो जाता है ना। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सकते हैं। विंडो, लिनक्स, अनबंटू, ये सब किसके एग्जाम्पल है? क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं, या फिर सिस्टेमिक सॉफ्टवेयर के हैं, या ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं, या नन ऑफ दीज? ये विंडो वगैरह और ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये सारे एग्जाम्पल होते हैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के। किसके एग्जाम्पल रहेंगे ये सारे? ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क एट फॉर ए कंप्यूटर टू वर्क इट मस्ट, ये क्या आ गया यहाँ पे, मस्ट है, मस्ट हैव ए वे ऑफ रिसीविंग कमांड, दिस डन थ्रू यूज ऑफ। अब आपको पता है कंप्यूटर है जो भी काम करता है, जो भी कमांड रिसीव करता है, तो वो किसके थ्रू करता है? डेस्कटॉप के थ्रू करता है, सीपीयू के थ्रू करता है, या इनपुट के थ्रू करता है, या फिर प्रिंटर के थ्रू करता है? किसके थ्रू ये काम करेगा, ठीक है। अभी तो ये काम किसके थ्रू करेगा? तो ये आपको पता है जितनी भी अपने क्या है इनपुट डिवाइस होती है उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। कि कोई भी कमांड देनी है, ठीक है, जैसे अगर मान के चलो ये माउस है, ये क्या है? इनपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। तो अगर मैं माउस से इसको क्लिक करूंगा तो ये स्लाइड अपने आप आगे चली जाएगी, समझे। तो इनपुट जितनी भी चीजें होती है वो ही क्या करती है? कमांड लेती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस? सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली, ये देखो सबसे ज्यादा यूज की जाने, स्कैनर कोई करे या नहीं करे, ठीक है, लेकिन कीबोर्ड और माउस ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाली इनपुट डिवाइस होती है भी, ठीक है। कंप्यूटर और सॉरी कीबोर्ड और माउस, ठीक है, क्यों इन दो ये तो प्राइमरी नीड है। A type of hardware that is used to output the result processed by the computer is called, ठीक है। ये एक आपने क्या किया, उसके ऊपर काम किया कंप्यूटर के ऊपर, फिर आपने क्या कर दिया, मान के चलो इसे प्रिंट करके इसको बाहर निकाल ली, इस कॉपी को, ठीक है। वो काम किसके थ्रू होता है? तो वो काम किसके थ्रू होगा? जैसे मान के चलो इसका आपको प्रिंट निकालना है, ठीक है अभी, तो आपको पता है ये जब तभी तो कॉपी निकल के बाहर आएगी, तो वो सारा काम कौन करेगा? या फिर कोई आप इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर म्यूजिक लगा रहे हो, सुन रहे हो, तो आपको ईयरफोन लगाना पड़ेगा, या फिर उसके अंदर स्पीकर होते हैं, स्पीकर से बाहर आवाज आएगी, है ना। तो वो सारी क्या है? आउटपुट डिवाइस के थ्रू आती है, ठीक। कंप्यूटर प्रोसेस इज डन यूजिंग व्हाट डिवाइस इन द कंप्यूटर? कि कंप्यूटर प्रोसेस है वो किस प्रकार काम करता है, कौन सी डिवाइस के बेस के ऊपर वो काम करेगा, ठीक है। हाँ, कि कंप्यूटर प्रोसेस इज डन यूजिंग व्हाट डिवाइस इन द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर के अंदर ऐसी कौन सी डिवाइस लगी रहती है जिसके बेस पे वो काम करता है। तो अब आपको पता है अपने कोई भी काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो अपने पहले सोचते हैं ना, तो सोचने का काम तो अपने दिमाग का है ना। तो कंप्यूटर में भी दिमाग होता है, अपने से ज्यादा होता है, ठीक। तो वो आपको पता है कंप्यूटर का दिमाग कौन सा है? कहाँ गया? इनपुट आउटपुट, ये रहा सीपीयू, ये कंप्यूटर का दिमाग होता है, इसके हिसाब से ये काम करता रहता है। सीडी रोम, हार्ड ड्राइव, यूएसबी डिस्क, ये सारे किसके टाइप है भाई?
क्या ये इनपुट है या आउटपुट है या प्रोसेस है या फिर स्टोरेज मीडिया है। ठीक है भाई, ये सारी चीजें क्या होती है अब तो पता चल ही गया होगा कि पेन ड्राइव वगैरह और ये क्या काम करती है, स्टोरेज का। किसका काम करेगी, स्टोरेज का। ए यूनिट ऑफ डाटा इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम, ये बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर आपको पता है, मैंने पहले ही शुरू में ही बता दिया, बिट के ऊपर काम करते हैं। और बाइनरी नंबर कंप्यूटर के होते हैं 0 1, ये इसके क्या होते हैं, बाइनरी नंबर होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है भाई, उसके बाद अगर बात करें ये बाइनरी नंबर का ना भाई, एक फॉर्मूला भी होता है निकालने का, वो भी शायद एचएससी पूछ ले, लेकिन मुश्किल पूछेगा। ठीक है, ए क्लास ऑफ कंप्यूटर दैट ऑपरेट ऑन ऑपरेट ऑन कंटिन्यूअस फिजिकल और इलेक्ट्रिकल मैग्नीट्यूड मेजरिंग ऑनगोइंग कंटिन्यूअस एनालॉग क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, देखो कंप्यूटर के अंदर ना एक एनालॉग नाम की चीज होती है। वो सारी चीजें क्या है अपने को, आपको पता है, जैसे कंप्यूटर खोला टाइम भी सही बता देगा वो, टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर लिखा आ जाता है। ठीक है, अभी मॉइस्चर है या नहीं है। आजकल जो कंप्यूटर आए हैं 5th जनरेशन वाले बहुत अच्छे हैं, एनालॉग वाले हैं, तो वो सारी करंट क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये सारी चीज बता देता है। तो ये सारी चीज बताने में इसकी कौन हेल्प करता है, एनालॉग करता है। कौन करेगा, एनालॉग। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a class of computer that operate on discrete और discontinue numerical digit using the binary numbering system। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भी, discrete discontinue numerical digit using binary नंबर, बाइनरी नंबर जैसे यूज करते हैं तो वो सारी चीजें क्या है, अलग अलग कर देता है। वो होता है डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा, डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है अभी, a type of computer that small special function computer that were introduced in 1999, जो मतलब 1990। ठीक है, 1990 के अंदर जो कंप्यूटर आया था उसे क्या बोलेंगे, क्या उसे सुपर कंप्यूटर बोलेंगे या फिर उसको मेन फ्रेम बोलेंगे या फिर माइक्रो कंप्यूटर बोलेंगे या फिर उसे हैंड हेल्ड कंप्यूटर बोलेंगे। स्पेशल छोटा सा हैंड हेल्ड कंप्यूटर, बहुत अच्छी चीज है ये, हैंड हेल्ड कंप्यूटर। नौकरी लग जाओ ना तब लेके आना। आजकल तो आपको पता है सीएचओ वगैरह है, अब तो आशा वर्कर के लिए भी शुरू कर दी, टैब देनी स्टार्ट कर दी है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आशा वर्कर है, जो 1000 पॉपुलेशन पे होती है ना, वो सब काम किस पे करेगी, इसके ऊपर करेगी। मोडम इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटिंग और डीमॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग और डीमॉड्यूलेटिंग। मोडम का काम दिख नहीं रहा क्या, अच्छा मैं आगे आ जाता हूँ, तो अब कहाँ जाऊं मैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए खालिस्तान, इसे क्या बोलते हैं, खालिस्तान। ए खालिस्तान इज ए सेट ऑफ कोऑपरेटिव इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर फॉर द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के लिए अपने क्या चीज रखते हैं, क्या अपने नेटवर्किंग रखते हैं या फिर अपने नेटवर्क रखते हैं या टोपोलॉजी रखते हैं या फिर सर्वर रखते हैं, क्या रखते हैं। तो अपने आप को पता है कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो उसके लिए नेटवर्क होना जरूरी है। द आर्ट एंड साइंस ऑफ क्रिएटिंग नेटवर्क इज रेफर एज, कि नेटवर्क क्रिएट करना है अपने को। ठीक है, उसकी आर्ट और साइंस को अपने क्या बोलेंगे, नेटवर्क क्रिएट करने की कला को। तो नेटवर्क क्रिएट करने की मतलब
अपने साथ बहुत सारे लोग जुड़े, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेटवर्किंग। ठीक है भाई, जैसे इस लेक्चर को देखने के लिए आप क्या करोगे, आप अलग अलग जगह फैला दोगे ना, अपने जितने भी सगे संबंधी भाई बेली रिश्तेदार है ना, सब है ना, उनको भेज देते हो, तो वो क्या रहेगा आपका, नेटवर्किंग। टोपोलॉजी ये अलग चीज है, ठीक है भाई, कि एक मेन सर्वर कहीं होता है, उसके बाद क्या सारे सर्वर जुड़े होते हैं, ठीक है। जैसे अपने पेपर देने जाते हैं ना ऑनलाइन, तो मेन सर्वर तो एक जगह होता है, बाकी वो सारी चीजें सारे कंप्यूटर पूरी लैब के अंदर चलता रहता है, बस टोपोलॉजी अलग होती है, सर्कुलर अलग होती है, ठीक। ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू द नेटवर्क, कि एक कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू ए नेटवर्क, कोई नेटवर्क को रिसोर्स देने वाली चीजों को अपने क्या बोलते हैं, जो रिसोर्स देते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे अपने। तो आपको पता है जब भी अपने नेटवर्क की बात करें तो अपने पास सर्वर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सर्वर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर सर्वर काम नहीं करेगा तो वो चीजें नहीं चलेगी। कई बार कहते हैं सर्वर डाउन हो गया, इसका मतलब उसके अंदर नेटवर्क प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इतने आप इन लेक्चर को अच्छे से देखो, ठीक है भी। अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने जितने भी एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उन सबको, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बाकी 100 क्वेश्चन और हैं, वो मैं अगले लेक्चर के अंदर डाल दूंगा, ठीक है भाई।